अमानक खाद बीज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सैंपल्स की जांच में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही ने कृषि विभाग के संचालक को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अधिकांश जगह जांच अभियान के तहत जुटाए जा रहे नमूनों को बदलकर उनकी जगह मास्टर नमूने भेजे जा रहे हैं। इससे वो लैब से पास हो जाते हैं। ये सब कृषि विभाग के अफसरों की मिलीभगत से हो रहा है। केदार शंकर सिरोही ने मांग की है कि अब तक जिन जगहों से एसएसपी उर्वरक के सैंपल्स लिए गए हैं, उन्हीं जगहों से कम 30% नमूने दोबारा लिए जाएं और उनकी विशेष निगरानी में जांच कराई जाए ताकि हकीकत सामने आ सके। और इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। केदार जी, ये बताएं कि अमानक खाद बीज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सैंपल्स की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपने इसको पिन पॉइंट किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला यह है कि मध्य प्रदेश में जो सिंगल सुपर फास्फेट की बिक्री हो रही है, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपकी चैनल पे, और सरकार के अगर लोग सुन रहे हो, और जो कंपनियां मार्केट में सप्लाई कर रही है, उन्हें सबके सामने मैं भी एक प्रश्न रख रहा हूं कि अगर वो कहते हैं कि अगर वो असली खाद दे रहे हैं तो हमारे सामने जाके ऑन द स्पॉट वो उसका टेस्टिंग करा दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है, उसका आज की तारीख में कंजप्शन होना चाहिए था 30 लाख टन, जो गिर के हो गया है 10 लाख टन। ये इसलिए हुआ है कि पिछले सालों में जो किसान है वो सिंगल सुपर फास्फेट से दूर हटा है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता कम हुई है। वो खेतों में डाल रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें 16% न्यूनतम फास्फेट होना चाहिए, मगर भ्रष्टाचार के चलते, कंपनियों का लालच, राजनीतिक जो संरक्षण और षड्यंत्र के चलते उसमें 1, 2, 3, 4% तक का सिंगल सुपर फास्फेट आ रहा है, जिसके कारण जो हमारी उत्पादकता बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही है। ये एक तरीके का पूरा माफिया काम है। इसमें बड़ा तो ये बताएं, ऐसे में किसान एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट के लिए कितना पे कर रहे हैं, और क्या जिसके लिए पे कर रहे हैं और आप जो बता रहे हैं कि 16% की जगह कहीं 1%, 2% या 3% निकल रही है, तो इसमें तो इनको भारी नुकसान है और मिट्टी की उत्पादकता, उर्वरकता क्षमता पर अलग असर पड़ेगा, फसल पर अलग असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आज की तारीख में 320-30 रुपए में बोरी इसकी मिल रही है। मतलब 20 रुपया 1% पे हम लोग मान लें, 16% इसमें मिलता है। तो आज की तारीख में ये हम लोगों को 2-3% दे रहे हैं, मतलब 300 की एवज में 60 रुपया दे रहे हैं। ये एक घपला तो है। ये साथ में एक जो दूसरा भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर करीब 170 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो ये किसानों के नाम से समितियों में फर्जी बिल बना लेते हैं। बिकती 5 बोरी है और उसका 50 बोरी का बिलिंग करा के ये सरकार की तरफ से सब्सिडी भी खा रहे हैं। ये भी एक तरीके का मध्य प्रदेश में स्कीम चल रहा है। एक तो गुणवत्ता खराब, और दूसरा जितनी बिक्री हो रही उससे ज्यादा बिक्री करके देश की सरकार को टैक्स पेयर के पैसे पर चूना लगा रहे हैं ये लोग। ये बताएं, आपने कहा कि नमूनों को बदल दिया जा रहा है और उसकी जगह मास्टर नमूने भेजे जा रहे हैं। ये किस तरह से संभव है? देखिए, ये बहुत ही चालाकीपूर्ण काम है। ये सरकार के और आम लोगों के लिए, किसानों के लिए दिखावा होता है कि हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, सघन अभियान चला रहे हैं। पर होता यूं है कि कृषि विभाग सैंपल लेता है। सैंपल लेने के बाद में कृषि विभाग और जो कंपनी के लोग हैं वो आपस में बात करते हैं, और जो वो जिस जगह से सैंपल लेके आए उस सैंपल को ऑफिस में आके बदल दिया जाता है। मतलब जो जहां से सैंपल लिया गया, जिस बोरी से सैंपल लिया गया, उसको बदलकर उसकी जगह जो मास्टर सैंपल होता है, जो 100% प्योर होता है, पैरामीटर और उसके जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सही होता है, वो उसको भर दिया जाता है। इसके लिए बढ़िया तरीके से चार्ज देते हैं। इसके बाद भी अगर कहीं कोई चूक हो जाती है तो विभाग इनको जो सैंपल कोड है वो देता है, और जो लैब होती है वो पैसे लेकर या आपके नमूने हैं जो पास करते हैं। अब प्रश्न यहाँ एक बहुत बड़ा आता है कि एक बार आपका सैंपल फेल हो गया और उसमें 4% का आपका फास्फेट आया है, वो जब रेफरी जाता है तो पास हो क्या जाता है। मतलब 4% वाला 16% कैसे हो रहा है? या तो वो 16% उधर टेस्ट कर रहा वो गलत है, या जिसने 4% गलत किया वो गलत है। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो
दिखता है कि ये इंडस्ट्री पूरी माफिया के हाथों में है, किसानों को लूटने वाली। तो ऐसे में आपने बोला है कि कुछ 30% नमूनों की फिर से जांच कराई जाए, उस पर अब क्या स्टेटस है? देखिए, मैंने आग्रह किया है, सरकार को भी कहा है कि भाई आप जितने भी आपके कृषि विभाग ने नमूने लिए, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए। डायरेक्टर एग्रीकल्चर क्या करते हैं ऑफिस में बैठ के, वो खुद भी फील्ड में जाए और उनके सामने 30% नमूनों को लिया जाए और उसकी टेस्टिंग की जाए। सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये सरकार सुनने वाली नहीं है। आज 15 साल में ये धंधा बढ़ा क्यों, ये व्यवसाय बढ़ा क्यों? इसके पीछे है कि सरकार का संरक्षण है। सरकार के लोग जो है वो इस बात को सुनना नहीं चाह रहे, इसलिए अभी तक उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई नहीं है। जी केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो केदार जी एक बड़ा खुलासा करते हुए, और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जिन बातों को सामने रखा है उस पर सरकार त्वरित रूप से काम करे और सही सैंपल्स जो हैं वो सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।